हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बच्चों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो कि गोरखपुर की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में कि मैम इसका कब एडमिशन शुरू होगा, कब पोर्टल ओपन होगा। और हम बहुत परेशान हैं, हमें इसमें MBA के लिए एडमिशन चाहिए, MTech के लिए। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनका समाधान इस वीडियो में है। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी को निचोड़ के रख देंगे। मतलब जो भी कट ऑफ है और इसकी CUET PG की कट ऑफ क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्या है, और इसका फॉर्म कब तक आएगा और आ गया है या नहीं है, और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का क्या प्लेसमेंट रहता है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस पूरा वीडियो देखिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में। हम बेसिकली हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय का पूरा निचोड़, इसका मतलब पूरा निचोड़ हर एक सब्जेक्ट के अंदर जाके देखेंगे कितनी क्या सीट है, क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब के बारे में। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट मोड पे लगा लो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से समझाऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है उसने अपने PG प्रोग्राम को शुरू किया है या नहीं, उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे आप mmut.ac.in जब करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एडमिशन, जस्ट अ सेकेंड, एडमिशन मोड ऑफ वेरियस कोर्सेज फॉर सेशन 2024 टू 2025। यहाँ पे देखो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी गोरखपुर लिखा हुआ है। यहाँ पे BTech फर्स्ट ईयर का लिंक दिया हुआ है, JEE मेन 2024 का जो एंट्रेंस हुआ, BBA फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे BTech सेकेंड ईयर, और ये जो आपका यहाँ ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो उसके बारे में। अब यहाँ पे भी देखो MBA फर्स्ट ईयर, MCA फर्स्ट ईयर, मतलब कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में ये नोटिस दी गई है। ठीक है, अब अगर आप सुनना चाह रहे हो कि मैम मेरा क्या, क्योंकि मुझे जानना है कि यहाँ का प्रोसीजर शुरू हुआ है या नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कट कर दो। कट करने के बाद ये यूनिवर्सिटी पे आप पहुँच जाएंगे। तो देखो जब भी यहाँ पे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी ना, तो ये यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में शो कर जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि PG से रिलेटेड हो। बट हम एडमिशन पे जाएंगे, अभी यहाँ पे भी चेक करेंगे। एडमिशन पे जाने के बाद PG UG सब कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अभी PG पे जाएंगे। PG पे जाने के बाद देख लो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो जब भी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे पहला ही आ जाएगा कि MMMUT PG काउंसलिंग प्रोसेस, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे देख लो इसकी लास्ट अपडेट 13 अप्रैल की है, मई की कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। अभी 13 अप्रैल की डेट है, तो यहाँ पे मतलब अभी जो मदन मोहन मालवीय है इसने कोई भी अपना डाटा शो नहीं किया है, मतलब अभी यहाँ का कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। अगर आप चाह रहे हो न्यूज़ एंड इवेंट्स में तो यहाँ पे देख लो। अब ये हम उसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आए हैं, मदन मोहन मालवीय। एक बार हम यहाँ पे आकर के, चलो यहाँ से हम आपको शो भी करा सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे गए, यहाँ पे आप डाल दो मदन, देखो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गई होगी, ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से वैसे ही पहुँच जाओगे। और यहाँ पे भी एज सच कोई भी इसकी अपडेट नहीं दी गई है। जब भी कोई अपडेट दी गई होती तो जब हम इसका वो वाला पोर्टल ओपन करते हैं तो ऊपर रजिस्ट्रेशन लिख के आने लग जाता है कि रजिस्टर हियर। तो यहाँ पे पहली बात, इस यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना इवेंट्स, यहीं पे शो करने लग जाएगा, लेटेस्ट न्यूज़ पे भी शो करने लग जाएगा। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ इसकी अभी लास्ट यही सारी निकली जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, और कोई इसकी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं निकली है। कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी एडमिशन से रिलेटेड। ठीक, अब हम बेटा किसकी बात करेंगे, अगर आपको इसका जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से मैम कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या इसका प्रोसेस है, और कैसे एग्जामिनेशन नोटिस पता चलेगी, क्या टाइम टेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इनके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है, देखो अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी आपको क्लियरली बात जाननी है, तो देखो यहाँ पे इसका पूरा कॉन्टैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। ये मेल है और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी है, सब कुछ दे रखा है। BBAU में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि आपको वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल पाती है, कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है कि BBAU की तरफ से कुछ आप पूछ सको। ठीक है, चलो अब हम किसकी बात करेंगे कि आपके यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। चलो आ जाओ।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स बने होंगे कहीं, 3 डॉट्स, नहीं 3 डॉट्स नहीं बने हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ देखिए एकेडमिक्स पे जाएंगे। एकेडमिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स। सबसे पहले प्रोग्राम पे चले जाओ। प्रोग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्रोग्राम पे जाओ। प्रोग्राम पे जाओगे, ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं पहले अंडर ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम्स, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और किस किस फील्ड में अवेलेबल है, जो भी 7 डिसिप्लिन है सब कुछ दिए हुए, किस में केमिकल में, सिविल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, इंफॉर्मेशन में, मैकेनिकल में, वो दिया हुआ है। BBA भी अवेलेबल है, जो 3 ईयर BBA होता है प्रोग्राम वो, और B फार्मा भी अवेलेबल है। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, कुछ बच्चे हमारे वीडियो में आकर के B फार्मा से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, तो उनके लिए है ये। अब हम प्रोग्राम जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है वो है MTech, MBA, MCA, MSc। तो आप हमारे वीडियोस में जब MSc के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बोला था कि MSc के लिए आप मदन मोहन मालवीय को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। MCA भी अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन, MBA भी अवेलेबल है, और MTech भी अवेलेबल है। MTech की ब्रांच देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे देख लो, स्ट्रक्चरिंग इंजीनियर है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, और सिस्मिक डिज़ाइन और अर्थक्वेक इंजीनियर है, और हिल एरिया डेवलपमेंट इंजीनियर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव से इंजीनियर है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट और एनर्जी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे सब कुछ आपके MTech के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब MCA के लिए बात करेंगे तो 3 ईयर MCA प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। MBA भी यहाँ पे 2 साल का जो होता है वो है यहाँ पे अवेलेबल। ये है जो MBA यहाँ पे है, यहाँ की इसलिए थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बेटा ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर आता है। ये जो MBA है ये सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में जो फ़ी होती है थोड़ी सी हाई होती है, और जो रेगुलर होता है, रेगुलर का मतलब जो फ़ी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। ठीक है, लेकिन दोनों ही इक्वल तरह से पढ़ाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि इसमें अलग है इसमें अलग है, नहीं, दोनों ही इक्वल तरह से आपको परफॉर्म कराए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया MBA के बारे में, और अभी हम इनके प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। फिर हम मास्टर ऑफ साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम जो MSc प्रोग्राम है वो अवेलेबल है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, ये तीनों यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेक्टोरल प्रोग्राम की बात करेंगे, मतलब कि जो आप डेक्टोरल प्रोग्राम ऑफर करते हो उनके लिए क्या क्या यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम जो डिसिप्लिन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ये अवेलेबल है। तो ये हमारे हो गए किसके प्रोग्राम के बारे में बात। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एडमिशन से रिलेटेड। जो अभी मैंने बता दिया कि अगर आपको UG के लिए चाहिए तो बेटा UG पे क्लिक कर दो। UG पे क्लिक करने के बाद देख लो उसके बारे में सब कुछ लिख के आ जाएगा कि कितने आप फर्स्ट ईयर में कितने इसमें मार्क्स के लिए जाएंगे, कितने इनटेक किए जाएंगे, यहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर में क्या है, JEE मेंस के अकॉर्डिंग क्या है, लेटरल एंट्री के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब आपके ग्रेजुएशन के 55% मार्क्स होने चाहिए या 60%, और BBA में इनटेक मतलब 75 सीट्स हैं और आपकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। B फार्मा में भी 75 सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी इतनी होना चाहिए। लेटरल एंट्री भी यहाँ इनटेक 8 है, एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है प्रोग्राम जो UG के हैं, कैसे क्या हो सकते हैं उनके बारे में। PhD से रिलेटेड भी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ एडमिशन पे जाओगे PhD का आ जाएगा। डिपार्टमेंट्स देख लो कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये डिपार्टमेंट सारे अवेलेबल है जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोग्राम के थ्रू बता चुकी हूँ। अब हम ऑर्डिनेंस में देखेंगे। ऑर्डिनेंस में क्या आता है, ऑर्डिनेंस में जो भी हमारे यहाँ पे नोटिस है पूरी रिवाइज्ड PhD के बारे में, MCA के बारे में, मतलब जो भी आपका यहाँ पे नोटिस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो नई आपको पब्लिसिटी दिखाई जाती है वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फिर हम क्रेडिट स्ट्रक्चर एंड सिलेबस देखेंगे। तो क्रेडिट स्ट्रक्चर और सिलेबस में क्या होगा, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे बोला गया
गया है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम के लिए भी बोला गया है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाने के बाद हमने बोला कि क्रेडिट स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाइड सिलेबस ऑफ MCA 2 ईयर प्रोग्राम। हम एक बार इसको डाउनलोड करके आपको हम ये बोल सकते हैं एक तरह से आपको डेमो दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपको चेक करना है। बच्चे आपको खुद से अगर एडमिशन लेना है, खुद का एडमिशन लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको एफर्ट्स थोड़े बहुत डालने पड़ेंगे खुद के एडमिशन के लिए। आपको खुद से चेक करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे हमारा ये जो MMUT है ये MCA का प्रोग्राम ओपन होके आया है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया हुआ है। PC कैटेगरी आपकी यहाँ पे MCA 111, इसमें मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है विद C++। और यहाँ पे लेटरल के लिए यहाँ दिया हुआ है, T के लिए, P के लिए। यहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी जा चुकी हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना। जो मैंने आपको बताया था कि ये सारे प्रोग्राम स्कोर हैं और ये आपके स्पेशलाइजेशन है, तो वो स्पेशलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अब हम सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बार MCA के लिए सिलेबस देख लो। ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो लैब में आपके कराए जाएंगे वो कुछ ये इस तरह से हैं। और बुक्स रेफरेंस मतलब आप कहाँ से बुक देख सकते हो उसका रेफरेंस भी दिया गया है। फिर जो हमारा 112 है उसका भी यहाँ पे जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कराया गया है। और फिर कंप्यूटर लैब के लिए भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह से आपके ये अलग अलग कोड के अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको पहले में क्या पढ़ना होगा, दूसरे में क्या पढ़ना होगा, तीसरे में क्या पढ़ना होगा, इस तरह से। जैसे कि हमने माना कि एक बार हम किसका देखें, MBA का देख लेते हैं। आ जाओ, जैसे मास्टर इन साइंस है, देख लो मास्टर इन साइंस का भी दिया हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी दिया। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि सिलेबस हम इसका देख रहे हैं MBA का, तो MBA पे हमने क्लिक किया। MBA पे क्लिक करने के बाद हम ये नोटिस को एक बार पढ़ते हैं, क्या PDF है इसकी। आ जाओ, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसका पूरा डाटा पूरा खुल गया जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, जस्ट अ सेकेंड। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सुन के ही मज़ा आ जाता है ना। ओके, तो देखो पहले विज़न मिशन आपको पढ़ना है। कुछ भी पढ़ते हो ना, कुछ भी देखते हो तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ लो। 4 सेमेस्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 एकेडमिक ईयर होते हैं इसके। PEO 1 में क्या है, PEO 2 में क्या है, PEO 3 और 4 में क्या है। फिर प्रोग्राम आउटकम इसमें भी देख लो, PO 4 PO इन सब में कितने दिए हुए हैं, 8 तक दिए हुए। हाँ ठीक है, इसके रिलेटेड आप बहुत कुछ यहाँ से जान सकते हो। कितने क्रेडिट्स मिल सकते हैं, टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, और देख लो कितने क्या सब्जेक्ट कोड है। पेपर कोड देख लो किसमें, मतलब जैसे किसी को बिजनेस एनवायरनमेंट में चाहिए होता है BBA MBA, तो वो ऐसा करता है तो उसको देखना है अपना। अगर गड़बड़ हुआ कुछ, 1 मिनट ये बाबा जी ओपन होके आ जाते हैं बार बार। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे कोड्स दिए हुए हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि आपको किसी ऐसे कोड का देखना, जैसे मान लिया कि आपको 101 का देखना है सिलेबस, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखो सारी आपको नोटिस दिए। 101 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पे देखो कोर्स कैटेगरी दिया है, नंबर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, लेक्चर्स आपको कितने होंगे, प्रैक्टिकल कितने होंगे, ट्यूटोरियल्स कितने होंगे, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 में क्या है, बुक एंड रेफरेंसेस क्या है। मतलब कि आपकी जो बुक्स दी हुई हैं वो कहाँ से आप बुक खरीद सकते हो। अब जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, उसमें आपके क्या सिलेबस दिया हुआ है, तो मतलब आप इस तरह से अपने आप से खुद से चीज़ें देख सकते हो। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो आगे का प्रोग्राम है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आ गए। हाँ, ये तो हमने किसके बारे में बात कर दी, MBA के बारे में। ठीक है, ये MBA के बारे में बात हो गई। अब हमारी MBA और इन सब का स्ट्रक्चर और सिलेबस हो गया। अब हम टाइम टेबल एक बार देखें। टाइम टेबल जब भी आप यहाँ पे आओगे उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि कब से क्या है, वो टाइम टेबल तभी देखना। मुझे नहीं लगता अभी आपको देखना है, तब देखना जब यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए अच्छे से, तब देख लेना। फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, क्योंकि ये तो पहले ही देखना पड़ता है बच्चों को। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए जैसे कि हमने बोल दिया कि किसका देख लेते हैं, जैसे कि
ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये भी सुन लो, ये जो फीस स्ट्रक्चर है बेटा, ये फीस स्ट्रक्चर मतलब आपका जो प्रीवियस था, जैसे हमने ये देखो फी डिटेल सेशन 2023 से 2024, मतलब आप इससे एक बार एनालिसिस ले सकते हो कि आपकी फ़ीस जो है इस बार कितनी पड़ेगी। एक बार हम 2023 और 2024 को डाउनलोड करके देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कितनी फ़ीस हमारी हो सकती है। तो देखो हमने बोला कि जैसे ये बच्चा जैसे अगर बीटेक सेकेंड ईयर है और ये डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर इन द सेंस बाहर से आ रहा है, इस हॉस्टलर मतलब हॉस्टल में रह रहा है, इसका हॉस्टल का डिटेल भी मैं आपको दे दूंगी। और यहाँ पे देख लो फीस कितनी है, आप खुद से देख लो कि पूरे सेशन की मतलब जो एक सेशन चल रहा है 1 साल का, उसमें देख लो फ़ी डिटेल 2023 से 2024 है। ध्यान रखना, ऑल सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट देयर फीस ड्यू टू द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल बी हेल्ड। आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो सेमेस्टर्स हैं क्या है क्या नहीं, ये आप खुद समझ जाओ। 2023 से 2024 तक का यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आपका फ़ीस है। नॉट एप्लीकेबल ये तो चलो हटाओ, जो मेन है आपका वो देख लो। अभी जैसे बीटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का देखो तो देखो ये कितनी है, 26,600 है। और वैसे ही हम अगर MBA जैसे ये हमारा बीटेक हो गया, ये बीटेक का डाउनलोड किया है। अब अगर आप अपना 1 मिनट, जैसे हमने बोल दिया कि आप अपने का MBA का किसी का डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देख लो लिखा हुआ है MBA का, ये PhD का लिखा हुआ है। जस्ट नीचे देखो MCA MBA MTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन सेशन 2018 से लेकर के 2019। आप इससे अपनी देख सकते हो कि इस बार की फ़ीस कितनी हो सकती है आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि मैम कितनी क्या फ़ीस है, तो आप यहाँ से अपनी फ़ीस को देख सकते हो। ठीक, अब हम एकेडमिक कैलेंडर देखना चाहते हो तो एकेडमिक कैलेंडर मुझे नहीं लगता अभी देखने की कोई ज़रूरत है, वो तब देखना जब यहाँ पर एडमिशन हो जाए। रैंकिंग अगर देखना है इसकी तो आप एक बार रैंकिंग के लिए इस पर क्लिक कर दो, आप देख सकते हो नीचे सारी रैंकिंग आ जाएगी कि किस में क्या है ये सारा। ठीक है, अब हम ई लर्निंग मतलब जो भी हमारे इससे रिलेटेड जो जानकारी है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा कि क्या लाइब्रेरी का सीन है, ऑनलाइन लेक्चर्स क्या मिलेंगे, कौन कौन सी लिंक्स हैं जो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आगे आकर के देखनी पड़ेंगी, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में MOU कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी एज सच कोई इम्पोर्टेंट इतना वो नहीं है। तो ये है हमारा पूरा क्या, ये था हमारा पूरा मदन मोहन मालवीय का। अभी हम बोल सकते हैं कि ये अभी इस तरह से आधा निचोड़ है, पूरा निचोड़ कब होगा जब हमारा इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एकेडमिक का पूरा आपने देख लेना, चेक कर लिया। अगर आपको और कुछ देखना है रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो, कैंपस की फैसिलिटीज़ क्या है वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हम हॉस्टल के बारे में देखते हैं, तो हमने हॉस्टल देख लिया, हॉस्टल में हम देख लेते हैं एक बार। हॉस्टल पे क्लिक करो, हॉस्टल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हॉस्टल पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो देखो ये हॉस्टल्स हैं, ये कुछ इस तरह से हॉस्टल्स आपके हैं अवेलेबल, जैसे सरस्वती भवन है, कल्पना चावला है, ये सारे यहाँ पे सरोजनी भवन है, ये हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो रमन भवन है, सुभाष भवन है, विश्वेश्वराय भवन है, टैगोर है, अंबेडकर है, तिलक है और रामानुजन है। ये है कैपेसिटी देख लो 500, 455, 320, इतनी ये कैपेसिटी तिलक भवन में सबसे कम है और तिलक भवन अच्छा है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल का देख लो, सरस्वती, सरोजनी, कल्पना और कस्तूरबा, इसमें देख लो ये कैपेसिटी कितनी है। इसके अकॉर्डिंग ये हॉस्टल के बारे में आपको सारी ये जानकारी मिल सकती है कि कितने क्या हॉस्टल है, क्या चीज़ है और किस तरह से क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इन सब से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, और यहाँ पे आप वर्कशॉप देख लो, लाइब्रेरी देखना है तो लाइब्रेरी यहाँ पे क्लिक कर दो, इसके लाइब्रेरी देख लो, लाइब्रेरी का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। ये इस तरह से कुछ लाइब्रेरी बनी है और इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, बैठ के, और यहाँ पे कितने स्क्वायर फीट में है, क्या है सब कुछ, क्या लाइब्रेरी कब खुलती है, लाइब्रेरी में क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या आपको मिलेगा, वाईफाई है या नहीं है, ये सब। ठीक है, अब हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, अगर आपको प्लेसमेंट का ब्राउचर देखना है कि प्लेसमेंट कैसे होगा या प्लेसमेंट मैम कब कब आया है क्या है तो देखो प्लेसमेंट ब्राउचर को पढ़ते हैं एक बार। प्लेसमेंट ब्राउचर को हम पढ़ के एक बार अपनी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट ब्राउचर, जस्ट अ सेकेंड, ये प्लेसमेंट ब्राउचर आया। एक बार हम प्लेसमेंट ब्राउचर को पढ़ते हैं, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ की प्लेसमेंट कितनी है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न थी प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो ये यहाँ पे देख लो। ठीक है, ओके, देखो इसमें पूरा डिटेल दी हुई है, अबाउट अस, मिशन, वाइस चांसलर नहीं, हमें क्या देखना है, UG and PG प्रोग्राम, ओके, और प्लेसमेंट प्रोसीजर कितने पे दिया हुआ है,
17 पे आ जाओ। हम 17 पेज नंबर पे डायरेक्टली आ जाते हैं। देखो मास्टर इन टेक्नोलॉजी सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बच्चों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम 17 नंबर पे आते हैं। हाँ, ये रहा 17 नंबर, ये प्लेसमेंट प्रोसीजर है। 1 में क्या है कि इंटरेस्टेड जो जितने भी रिक्रूटर हैं, मतलब जिनको भी चाहिए, जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो मेल करते हैं जेडी को, जो ये हमारा ये MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको इंक्लूडिंग CTC, जॉब रोल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट डिटेल। आपको क्या करना है, पहले ईमेल करना है, फिर वी शेयर इट अमंग द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट थ्रू सुपरसेट प्लेटफॉर्म। मतलब आप करोगे इनको मेल, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। विद इन अ फ्यू वर्किंग डेज वी शेयर द एक्सेल कंटेनिंग लिस्ट एंड ऑफ इंटरेस्टेड एंड फिर उन बच्चों में से छांटे जाएंगे बच्चे। फिर रिक्रूटमेंट कैन इन्फॉर्म अबाउट द डेट, मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग डेट बताई जाएगी कि कब क्या यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है और कब आपको रोल यहाँ पे प्ले करना है। फिर लिखा हुआ है कंपनी रोल आउट द ऑफर लेटर। फिर उसके बाद आपको रोल प्ले कर देना, उसके बाद कंपनी आपको डिसाइड करके बताएगी कि क्या आपका मतलब परफॉर्मेंस रहा है तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं। अब प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड का हमारे हिसाबों से क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे 2017 से 18, मतलब आप धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो देख लो कि यहाँ पे बढ़ ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेनिंग प्लेसमेंट, मतलब जो हमारे पास्ट रिक्रूटर्स हैं उसके बारे में, ये सारे सब कुछ है। इनके बारे में आप देख सकते हो कि एवरेज जो पैकेज है वो कितना है, 6.8 LPA और हाईएस्ट पैकेज इसका 52 LPA तक जाता है। टोटल ऑफर कितने, 973। और क्या क्या हमारे किस, जैसे अगर हमारे जो प्लेसमेंट्स हैं वो किन किन उसमें आ सकते हैं कंपनीज़ में, तो ये देखो सारे कंपनीज़ के लोगो दिए हुए हैं। इन कंपनी के लोगो, जैसे अभी हमने बताया था कि BBAU में TCS का आया था, BBAU में SDFC का भी आया था, BBAU में बहुत सारे, आकाश बायजूस यहाँ पे लिखा हुआ है उसका भी आया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा हुआ था। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे आपके जो क्या बोलते हैं प्लेसमेंट की जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा सब कुछ आप यहाँ पे देख लो कि कहाँ कहाँ पे क्या रिक्रूटर्स थे, कहाँ कहाँ की कंपनीज़ आई थी। तो यह कंपनीज़ ऑलमोस्ट आपके लेटर फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। और ये अचीवमेंट्स देख सकते हो किसने क्या किया और कब क्या उसने प्लेसमेंट यहाँ की अचीव करी है, ये सारा सब कुछ, ठीक है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी मैंने बता दी। कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए बीटेक वाले बच्चों के लिए भी और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए भी, जिसको जो करना है ये वो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, कर सकते हैं। ओके, चलो ये किसके बारे में हो गया, प्लेसमेंट के बारे में। आपको गेट रिजल्ट देखना है, कांटेक्ट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। करियर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जिनका जिनका जो भी यहाँ से परफॉर्म करके गए हैं और जो आगे जा कर के बन गए हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल इस PDF में दी गई होगी। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत, ये तो एग्जामिनेशन मैनुअल खुल गया है। ओके, तो इसको भी देख सकते हैं आप, इससे रिलेटेड आप मार्क्स वगैरह जान सकते हैं कि क्या आपका सब्जेक्ट है और कितने क्या मार्क्स का होने वाला है और क्या PhD का है, क्या PG प्रोग्राम क्या है या UG प्रोग्राम क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा निचोड़ रहा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेना। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो यहाँ पर ज़रूर से ट्राई कर देना, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ की मेरिट लिस्ट आप एक बार देखना चाहते हो तो लाओ, एक बार मेरिट लिस्ट भी आपको मैं दिखा देती हूँ। आ जाओ, मेरिट लिस्ट के लिए आप यहाँ पे जाओ और ये CUET कट ऑफ पे चले जाओ। CUET कट ऑफ पे जाओगे तो यहाँ पे एक जो ये साइट है, एक मिनट, कहाँ गई, हाँ, इस साइट पे एक बार जाओ। इस साइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये JEE का पूरा दिया हुआ है कि अगर आपको JEE मेन कोर्स के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह से ये हो गया, ये कट ऑफ उसकी हो गई JEE वाली। अब हम अगर उसके देखना, अभी एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा था शिक्षा जो है ना वो काफ़ी सही साइट है। हाँ, यहाँ से आप एक बार JEE वाला देख सकते हो कि क्या JEE मेन के लिए राउंड वाइज कट ऑफ थी उसके बारे में, ठीक है। ये हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाओ,
शिक्षा वाले पे आओगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर भी आपका सब कुछ। ये देखो एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं बीबीए के लिए और एमसीए के लिए और इन सब के लिए क्या है वो है। प्लस जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसके बारे में दिया गया, कितनी सीट इनटेक है, कितना क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। जैसे कि एमबीए के लिए 1.7 लाख है, ठीक है, मतलब टोटल बोला गया है फ़ी स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पे जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको पूरा जो डिटेल है कट ऑफ वगैरह की वो भी पता चल जाएगी। जैसे कि हमने कट ऑफ के बारे में बात करी तो ये देख लो यहाँ पे ऑलमोस्ट कट ऑफ लिखा हुआ है कि आप अगर कट ऑफ जेई के थ्रू जानना चाहते हो तो यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो, बी फार्मा, MMEUT इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि देखा एमसीए का, एमसीए पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख लो एमसीए की जो इनटेक है वो 75 है और जो टोटल ट्यूशन फीस है 75,000 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक। चलो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। इन केस कोई कन्फ्यूज़न होता है देन आप कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू। जैसे यहाँ पे हम ऊपर गए कट ऑफ पे चले गए, आप यहाँ से अपना कट ऑफ देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख लोगे खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर कट ऑफ पे जाओगे ना देखो राउंड 1 में क्या हुआ था, राउंड 2 में कितना था, राउंड 3 में कितना था, राउंड 4 में कितना था, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कोई कन्फ्यूज़न होती है देन प्लीज़ पिंच मी ऑन टेलीग्राम और ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।